नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। दुबई में रहकर जी तोड़ मेहनत कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कमा रहा था ढेरों रुपए। अपनी सब परेशानियां भूलकर रह रहा था दुबई में, ताकि उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी अच्छे से रह सके, समाज में उनका स्तर ऊपर जा सके और उनकी ख्वाहिशें दबानी ना पड़े। इसीलिए दुबई में रहकर कमा रहा था। लेकिन उसके पीठ पीछे क्या हो रहा था, उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था। मेरठ में सौरभ राजपूत के साथ जो हुआ, ठीक उसी तरह से यहां भी देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के थाना तरकुलवा क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी छपार पटकोली जगह पर एक बैग में शव मिलता है, और ये शव मिलता है जितेंद्र गिरी के खेत में। इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर जाती है और शव को कब्जे में ले लेती है। शव का आधा हिस्सा ट्रॉली वाले बैग में होता है और आधा हिस्सा बोरे में होता है। पुलिस समझ जाती है कि किसी ने निर्मम तरीके से हत्या की है, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि ये शव किसका है। जब दोनों टुकड़ों को जोड़ती है तब पता चलता है ये दोनों टुकड़े एक ही व्यक्ति के हैं। उसके बाद पुलिस के लिए शव की पहचान करना बहुत ज़्यादा देर वाली बात नहीं रहती। दरअसल जिस बैग में शव आधा टुकड़ा रखा हुआ है, उस बैग पर क्यूआर कोड भी है, जो जब हम हवाई यात्रा करते हैं उस दौरान लगा दिया जाता है, ताकि यात्री की पूरी पहचान इस क्यूआर कोड में रहे। बस फिर क्या था, पुलिस ने क्यूआर कोड और मौके से मिले कागजातों के आधार पर पहचान की 38 वर्षीय नौशाद अहमद के रूप में। अब पुलिस के सामने ये पहेली बन गई कि आखिर ये नौशाद की हत्या किसने की है। पुलिस जा पहुंचती है उसके घर। दरअसल नौशाद दुबई में रहकर अपने परिवार के लिए नौकरी करता है, कमाता है, और उसका पास में ही गांव पड़ता है भटोली। जब पुलिस भटोली पहुंचती है, उसके परिवार वालों से पूछती है तो बताते हैं कि वो अभी फिलहाल ही में ही दुबई से आया था। हत्या कैसे हुई, किसने की, कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस शक करती है कि किस किस को क्या क्या फायदा हो सकता है। परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिर पत्नी से तो कोई रंजिश नहीं थी। शुरुआत में तो परिवार वाले मना कर देते हैं, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति बोल पड़ता है कि उसकी पत्नी का अफेयर भांजे के साथ था, और इसको लेकर पंचायत भी हुई थी। पुलिस के दिमाग में बत्ती जल जाती है, कहीं ना कहीं पत्नी रजिया का हाथ ही इसमें हो सकता है। फिर क्या था, पुलिस रजिया का कमरा खंगालने लगती है। इस दौरान एएसपी अरविंद कुमार जांच टीम को लीड कर रहे होते हैं। अरविंद कुमार कहते हैं कि एक एक चीज छान मारो। पुलिस उनके हुक्म का पालन करती है और सभी यहां सामान को एक के बाद एक छानती रहती है। इसी दौरान मिल जाता है एक बैग। इस बैग में खून के धब्बे लगे होते हैं। पुलिस पूछती है रजिया से कि बताइए ये खून के धब्बे कहां से आए।
शुरुआत में तो रजिया ने भी पुलिस को गोल गोल घुमाना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो रजिया ने जुर्म इकबाल कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। कहने लगी कि मेरा पति नौशाद अहमद मेरे और मेरे प्रेमी के बीच में आ रहा था। पंचायत हुई थी, पंचायत में यह डिसाइड हुआ था कि अब मैं कभी भी अपने प्रेमी से नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, इसीलिए नौशाद को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। पुलिस ने जब पूरी स्टोरी सुनी तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल उसने पति जब उसका दुबई से आता है, पति को बड़ा खुश करती है। पति को लगता है सब कुछ अच्छा है। शोहर यानी पति सोचता है कि मेरी बेगम यानी पत्नी पहली बातें सब भूल चुकी है और इन लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा ला रहा हूँ। क्योंकि नौशाद अहमद जब भी दुबई से आता था ढेरों सामान लाता था और पैसा भी अपने परिवार वालों को और पत्नी को दिया करता था। बस प्लानिंग के तहत घर के अंदर ही उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब सोचा जाता है कि इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो सबसे पहले एक बैग में उसको रख के देखते हैं, लेकिन उस बैग में लाश नहीं आती, उसमें खून के धब्बे लग जाते हैं। उस बैग से निकालकर लाश को आधे आधे हिस्से में काट दिया जाता है, यानी इतना हिस्सा अलग और पैरों वाला हिस्सा अलग, ये काट दिया जाता है। फिर दूसरा बैग ट्राई किया जाता है जिसमें वो दुबई से सामान लेकर आया है। उस बैग में आधा शव रख दिया जाता है, लेकिन आधा शव अब भी रह गया है। फिर आधे शव को बोरे में बंद किया जाता है और फिर ले जाकर पकड़ी छपार पटकोली में जितेंद्र गिरी के खेत में ले जाकर फेंक दिया जाता है। ये खेत उनके घर से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है। रजिया और उसका प्रेमी सोचते हैं कि बस हो गया काम, अब हम आराम से एक दूसरे के साथ जिंदगी प्यार भरी जी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब गेहूं की कटाई के दौरान किसान देखते हैं यहाँ शव पड़ा है तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस सब कुछ पता लगाती है। इस मामले में पुलिस ने रजिया को तो गिरफ्तार कर ही लिया है। बताया गया है कि नौशाद अहमद की बेटी है आतिफा, उसने भी अपनी मां को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हालांकि नौशाद के पिता और रजिया के ससुर भी कहते हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको दी जाए ताकि आगे कोई भी ऐसा जुर्म करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरठ में सौरभ राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो लंदन से लौटा था, उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची, टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डाला और फिर ड्रम में शव डालने के बाद सीमेंट डाल दिया ताकि किसी को पता ही ना चल पाए। खैर, इस तरह के मामले आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा है। ये ज़्यादातर चलन लोअर मिडिल क्लास में देखने को मिल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी दिल्ली में और यूपी में कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। रजिया जैसी पत्नी अपने पतियों को निगल चुकी है। मुजफ्फरनगर में एक प्रेमिका ने प्रेमी को ही मार डाला। जैसे ही प्रेमिका को पता चला कि ये दूसरी जगह शादी कर रहा है, उसको बुलाया और उसने सोचा कि आखिरी बार चलिए प्रेमिका से मिल लेता हूँ। लेकिन प्रेमी को भी नहीं पता था कि ये वाकई आखिरी मुलाकात हो जाएगी। होटल में गया और प्रेमिका ने उसका कत्ल कर दिया।
और खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। अब आप देखिए, रजिया के भी संबंध अपने भांजे से थे। पंचायत हुई, पंचायत के बाद नौशाद ने एक मौका रजिया को फिर दिया नई जिंदगी शुरू करने का, लेकिन मिला क्या? नौशाद को मौत और रजिया को जेल। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर एक बार मिलूंगा नई क्राइम की स्टोरी के साथ। जय हिंद।